अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। वो जिन पे यकीन था, तेमीम किस्त नंबर 4। भूमिजान ने माहीन को शादी तक हवेली में रोक लिया था। जब तक कि मूना की शादी नहीं हो जाती वो अपने बच्चों के साथ यहीं पर ही इनके साथ रहे। सुहेल और मायर तो यही चाहते थे, तो माहीन भी मान गई। अब मायर पूरी हवेली में दनदनाता फिरता था। रात को हवेली में खूब रौनक लगती थी। रात गए तक यंग पार्टी हल्ला गुल्ला करती थी, मगर इन सब से अलग थलग जाना अरसलान शाह अपने कमरे में बंद बस पढ़ाई करती रहती। मायर ने उसे जब भी देखा था या तो वो किचन में कोई काम कर रही होती या फिर कोई पढ़ रही होती। ये उसकी रूटीन देखकर झुंझलाता कि ये लड़की तो किताबी कीड़ा है। इसे काम करने और पढ़ने के सिवा और कुछ आता भी है क्या? कितनी बोरिंग लाइफ है इस लड़की की। कैसे जी रही है ये अपनी लाइफ? जब देखो हर वक्त हाथों में किताब लिए फिर रही होती है। आज भी जब वो लॉन में आए तो इसकी निगाह जाना पर पड़ी जो लॉन में लगे झूले पर बैठी किसी किताब की वर्गगर्दानी कर रही थी। हद है वैसे। मायर उसके पास चला आया। भाई तुम तो सच में एक किताबी कीड़ा हो, जब देखो हर वक्त पढ़ती रहती हो। क्या तुम्हारी किताबों के सिवा कोई और हॉबीज नहीं है? जब देखो किताबों में दिए सर दिए नजर आती हो। जाना ने सर उठाकर उसे देखा और कहा, मैं किताबों में सर दूं या टांगे? आपको कोई मसला है क्या? इसके इस जवाब पर मायर को हंसी आई। वो सच में नहीं बदली थी। वही बचपन वाली मुंह फट लड़की थी जो बिना सोचे समझे जवाब देती थी। आपको कोई तकलीफ है मेरी किताबों से? अगर तकलीफ है तो आई एम सॉरी। मेरे पास आपकी इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। जाना ने किताब उठाई और वहां से चली गई। उसे जाता देखकर मायर मुस्कुरा दिया। पागल लड़की। जाना ने आज सब्ज रंग का सूट जेब तन कर रखा था। वह लॉन में टहलते हुए किताब का मुताला भी कर रही थी। तभी मायर उसे ढूंढता हुआ वहां चला आया। वो इसके पीछे आकर बोला, आज तो तुम बिल्कुल हरी मिर्च लग रही हो। जाना ने पलट कर उसे देखा जो इसके साथ बहुत बेतकल्लुफी से बात कर रहा था। जाना को तो गुस्सा ही आ गया। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर? बदतमीजी? कौन सी बदतमीजी? मायर ने उल्टा उससे पूछा। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। किस हैसियत से आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप हैं कौन मेरे? क्या रिश्ता है आपका मेरे साथ? देखिए मिस्टर मायर नवीद, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे आइंदा मेरा मजाक करते हुए एहतियात कीजिएगा। जाना ये कहकर जाने लगी तो मायर झट से बोला, अरे यार तुम तो सॉरी ही हो गई। सॉरी, तुम तो नाराज ही हो गई। सॉरी। यार? किसे कहा तुमने यार? मैं तुम्हारी यार कहाँ से हुई? हैं बोलो। वो इस पर चढ़ दौड़ी। मामला बिगड़ता देखकर मायर अपने दोनों हाथ खड़ा करते हुए बोला, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, आइंदा एहतियात करूंगा यार। तुमने फिर से कहा। जाना को इस बदतमीज लड़के पर गुस्सा आया था। सॉरी वंस अगेन। वो मुझसे बस गलती से निकल गया। आई एम सॉरी मिस जनान, आइंदा एहतियात करूंगा। जाना ने उसे देखा और बोली, मेरा नाम जनान नहीं है, मेरा नाम जाना है। जाना अरसलान शाह, समझे? जी, समझ गया मिस जनान। जाना ने अपना सर नफी में हिलाया। ये लड़का बहुत बदतमीज है। वो बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। पीछे से तंग करने पर माहिर हंस पड़ा। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। उसे तंग करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। वो बचपन से एक दूसरे के मुखालिफ रहे थे और अब माहिर वो दुश्मनी यहाँ पर भी निभाना चाहता था। परसों ने कहा था, तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। हवेली को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। सभी बहुत खुश थे। आज भूमि जान ने जाना की ड्यूटी लगाई थी कि वो सबके लिए खाना बनाए। अब वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। वो देगची में चम्मच घुमा रही थी। तभी मायर ग्लास लिए किचन में चला आया। जाना ने आज रेड कलर का सूट पहन रखा था। जाना को देखकर मायर को शरारत सूझी। वो ग्लास स्लैब पर रखता हुआ बोला, हाय रेड अनार, कैसी हो? जाना ने चौंक कर उसे देखा। क्या कहा अभी आपने मुझे? कुछ भी तो नहीं। वो साफ मुकर गया। नहीं, मैंने कुछ सुना। अभी तुमने मुझसे कुछ कहा था। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो पानी पीने आया था। वो उसे ग्लास दिखाते हुए बोला। मायर ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और गिलास में पानी डालने लगा। जाना ने उस पर एक निगाह डाली और दोबारा से देगची में चम्मच घुमाने लगी। वैसे मिस जानान, तुम्हें पता होगा कि मैं कौन हूँ? जी, अच्छी तरह पता है कि आप एक इंसान हैं। क्यों? कहीं तुम वैम्पायर वगैरह तो नहीं हो? वो उसे देखते हुए तंजन बोली, जिस पर मायर मुस्कुराया। अरे यार, मैं वही मायर हूँ जो बचपन में तुम्हारे साथ खेलता था। बल्कि हम चारों एक साथ खेलते थे। मैं, तुम, सुहेल और अरम। याद आया तुम्हें? जाना ने उसे देखने लगी। याद है तुम्हें, हमने निम्रा आंटी की शादी में फाइट की थी और तुम दोनों ने मिलकर मामा से हमारी वाट लगवाई थी।
جس پر تم دونوں نے ہمارا کئی دنوں تک مذاق اڑایا تھا۔ تم کس جنم کی بات کر رہے ہو؟ میں نہیں جانتی تمہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب زیادہ میرے ساتھ بہانے سے فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیریسلی؟ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ ماہر کو صدمہ ہوا کہ وہ اسے بھول چکی ہے۔ جی نہیں، اب جو کام کرنے آئے تھے وہ کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماہر پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا، جنان یار، کیا واقعی میں تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ یار؟ تم نے مجھے پھر سے یار کہا۔ میں تمہیں اب چھوڑوں گی نہیں۔ جانا نے اسے مارنے کے لیے چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ منظر دیکھ کر کچن میں داخل ہوتے ہوئے بانکی دل پر ہاتھ رکھ کر چلائی، جانا باجی رک جائیں، مت مارے میرے ماہر جی کو، انہیں لگ جائے گا۔ میرے ماہر جی؟ میرے ماہر جی؟ یہ سن کر جانا اور ماہر کی حیرت سے آنکھیں پھیر گئی۔ باجی ایسا ظلم نہ کرے میرے ماہر جی پر۔ جانا کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، البتہ ماہر سب سمجھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ مزید بگڑتا، ماہر نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ بانکی جانا کے پاس آئی اور بولی، باجی خدا کے لیے ماہر جی کو مت مارے اور نہ ان پر غصہ ہوں۔ کیوں نہ ماروں؟ تمہارا کیا لگتا ہے وہ؟ یہ سن کر بانکی شرما گئی۔ وہ ہمارا دل ہے۔ ہیں؟ دل؟ جانا کا منہ حیرت سے کھل گیا اور جب سمجھ میں آیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اوہ بانکی، تم بھی نہ کمال کرتی ہو۔ وہ تمہارا دل ہے؟ اب میں سمجھ گئی، تم نے صحیح بندہ چنا ہے نا باجی؟ بانکی خوش ہو گئی۔ جانا نے ہنستے ہوئے بانکی کے ہاتھ پر تالی ماری۔ اس کے ساتھ اب بانکی بھی ہنس رہی تھی۔ کل نکاح تھا، جانا نے ایک بھی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ ساران سمجھ گیا تھا کہ ضرور بھومی جان نے ہی اسے روکا ہوگا۔ وہ جانا کے روم میں آیا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ زاران نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ جانا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ مجھے کتاب دو میری۔ زاران مسکرایا اور کتاب بیڈ پر اچھال دی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ تم مونا باجی کی شادی میں نہیں آ رہی۔ ہاں صحیح سنا تم نے۔ کیوں نہیں آ رہی؟ تم اچھی طرح جانتے ہو زاران کہ میں کیوں نہیں آ رہی۔ تم فکر نہ کرو، میں بھومی جان سے خود بات کروں گا، وہ تمہیں خود اجازت دے دیں گی۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے؟ وہ تمہیں آنا ہی پڑے گا میری خاطر۔ زاران نے مسکرا کر اسے دیکھا، جس پر جانا بھی مسکرائی۔ آؤ گی نا؟ زاران نے بڑی مان سے پوچھا، جس پر جانا نے سر اسبات میں ہلایا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ وہ اپنی انگلیوں سے جانا کے بال خراب کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، تم نے وہی ڈریس اور جیولری پہننی ہے جو اس دن ہم دونوں نے پسند کی تھی۔ جانا مسکرائی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ سیدھا بھومی جان کے کمرے میں آیا اور جانا کے لیے وہ بھومی جان سے اجازت طلب کرنے لگا۔ پلیز بھومی جان، جانے دینا اسے پلیز، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز۔ وہ بھومی جان کے قدموں کے پاس ان سے التجا کر رہا تھا کہ وہ جانا کو آنے کی اجازت دیں۔ اٹھو یہاں سے، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ میرے دل میں ہے۔ اٹھ جاؤ۔ بھومی جان بھلا اس کی کوئی بھی خواہش یا بات کیسے رد کر سکتی تھی؟ انہوں نے اسے اٹھایا۔ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ بھومی جان نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ زارا نے ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ وہ اس سے محبت سے اجازت مانگنے لگا۔ پلیز بھومی جان، اسے اجازت دے دیں میری خاطر۔ آپ اجازت دیں نا کہ جانا بھی مونا باجی کی نکاح میں شرکت کرے۔ یہ سب اس لڑکی نے تم سے کہا ہے؟ بھومی جان نے زاران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زاران جلدی سے پوچھا، نہیں نہیں بھومی جان، اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ قسم لے لیں آپ، میں یہ آپ سے خود کہہ رہا ہوں، یہ میری خواہش ہے کہ وہ بھی نکاح میں شرکت کرے۔ پلیز بھومی جان۔ وہ مسکین سی شکل بنا کر بھومی جان کو دیکھنے لگا، جس پر بھومی جان کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، اسے کہہ دو کہ آ جائے۔ اور تھینک یو سو مچ بھومی جان، آپ بہت اچھی ہیں، آپ سب سے گریٹ ہیں۔ وہ بھومی جان سے لپٹ گیا، جس پر بھومی جان مسکرائی۔ بھلا میں تمہاری کوئی بھی خواہش کیسے ٹال سکتی ہوں؟ جاؤ، جا کر اس لڑکی سے کہہ دو کہ تیاری کر لیں۔ جی بھومی جان، ابھی جا کر کہتا ہوں۔ وہ بھومی جان کا سر چومتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ بھومی جان زاران کے بارے میں سوچ کر مسکرائی۔ وہ اسے بہت عزیز تھا، وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ زاران نے جانا سے کہہ دیا کہ وہ بھومی جان مان گیا، وہ تمہارے تیاری کر لیں، اسے ہر حال میں اب نکاح میں شرکت کرنی ہے۔ جانا کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر زاران نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا جس پر وہ اب اس کی یہ خواہش کیسے ٹال سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ضرور جائے گی، صرف اور صرف زاران کے لیے۔ دوپہر کے بعد ارسلان شاہ نے سب کو جمع کیا تھا کیونکہ انہیں کوئی بہت اہم بات کرنی تھی۔
सब लिविंग रूम में जमा हो गए थे। अरसलान शाह गोया हुए। मैं अपनी बेटी मूना की शादी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा। मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। ये सुनकर सब मुस्कुराए। वो जानते थे कि अरसलान शाह इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अरसलान शाह गोया हुए। मैं मूना को इसकी शादी पर एक गाड़ी और एक प्लाट तोहफे में दे रहा हूँ। ये सुनकर सब खुश हो गए थे, खासकर मूना की खुशी का कोई ठिकाना न था। अदनान ने पूछा कि कौन सा प्लाट भाईजान? आप किस प्लाट की बात कर रहे हैं? सब अदनान को देखने लगे। अरसलान ने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, वही प्लाट जो मैंने तरन्नुम को दिया था। तरन्नुम वाले प्लाट का सुनकर भूमि जान के साथ बाकी सब लोग भी बहुत खुश हुए थे, क्योंकि वो इस प्लाट तो करोड़ों रुपयों की मालियत का था। शगुफ्ता, अरम और अदनान हैरानगी से अरसलान शाह को देखने लगे। भूमि जान तो ये सुनकर कि अरसलान तरन्नुम वाला प्लॉट मूना को तोहफे में दे रहा है, वो अरसलान के सदके वारी होने लगी। वो यही सब तो चाहती थी। अरसलान शाह इन्हें खुश देखकर खुश हो रहे थे। रात को जब अरसलान शाह स्टडी रूम में बैठे ऑफिस की फाइलें देख रहे थे कि अदनान इनसे बात करने स्टडी रूम में चले आए। अरे अदनान, तुम यहाँ? कोई बात करनी थी क्या? जी अरसलान भाई। हाँ कहो। अरसलान शाह ने फाइल बंद करते हुए इनसे कहा, भाईजान, आप तरन्नुम भाभी वाला प्लाट मूना को तोहफे में कैसे दे सकते हैं? वो तरन्नुम भाभी का था और इनके जाने के बाद अब वो जाना की मलकियत है। अब इस प्लाट पर जाना का हक है और आप इसका हक किसी और को कैसे दे सकते हैं? आप जानते हैं भाईजान कि तरन्नुम भाभी ने वो फ्लैट जाना के नाम कर दिया था और अब आप उससे इसका हक छीनकर किसी और को कैसे दे सकते हैं? जाना उसकी असल मालिक है। आप इसके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं? वो आपकी सगी बेटी है। अरसलान शाह अदनान की बात सुनकर गुस्से से कहने लगे, तुम होते कौन इंसाफ की बात करने वाले? ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। तुम इसमें अपनी टांग ना अड़ाओ। मगर भाईजान, मैंने कहा ना कि ये तुम्हारा मामला नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। सैयद अरसलान शाह फाइल खोलकर उसे देखने लगे, जिसका साफ मतलब था कि अदनान अब यहाँ से जा सकता है। अदनान साहब खामोशी के साथ वहाँ से निकल गए। उन्होंने शगुफ्ता से बात की तो उन्हें भी बहुत बुरा महसूस हो रहा था। भाईजान ऐसे कैसे कर सकते हैं, और वो भी अपनी सगी औलाद के साथ? पापा ने इनकी आंखों में नफरत की पट्टी बांध रखी है, तभी तो उन्हें सवाए नफरत की और कुछ नजर ही नहीं आता। भला कोई अपनी सगी औलाद के साथ भी ऐसी नाइंसाफी करता है क्या? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाईजान तरन्नुम भाभी की गलती और गुनाह की सजा इस बेचारी को क्यों दे रहे हैं? इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? 21 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक इस वाक़ये को नहीं भूले हैं। अनजाने में ही अपनी बेटी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। सच कहते हैं आप, भाईजान बहुत गलत कर रहे हैं जाना के साथ। भला कोई बाप अपनी औलाद की जगह भतीजियों को कैसे दे सकता है? इसके हिस्से की मोहब्बत और प्यार तो लुटा रहे थे, लेकिन अब वो इनका हक भी उनसे छीन कर उन्हें दे रहे हैं। ये कैसी नाइंसाफ़ी है? हाँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ शगुफ्ता? मैंने तो भाईजान को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो मेरी किसी बात को समझना ही नहीं चाहते। वो समझ रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शगुफ्ता खामोश हो गई। सैयद अरसलान शाह ने तरन्नुम के प्लाट के सारे कागजात निकाले और इन्हें लेकर वो भूमिजान के कमरे में चले आए। आपा, ये कागजात हैं। किस चीज़ के कागजात हैं ये? ये इस प्लाट के कागजात हैं जो मैं मूना के नाम कर रहा हूँ। आप इन्हें जाना के पास ले जाएं और इस पर दस्तखत करवा कर ले आएं। ये सुनकर भूमिजान के होंठों पर बड़ी मुस्कुराहट मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने अरसलान से कागजात लिए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, खुदा तुम्हें किसी भी चीज़ का मोहताज ना बनाए, कभी भी कोई गम ना देखो, हमेशा खुश रहो। तुम हम सब का इतना ख्याल रखते हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरसलान भूमिजान की दुआएं पाकर खुश हो गया। वो नहीं जानता था कि वो ये सब करके अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अपनी बेटी से नफरत में वो इतना अंधा हो गया था कि खुद ही न समझ सका कि इस तरह करके वो खुद को ही अकेला कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा था कि आज जो फसल वो बो रहा है, कल उसे काटने वाला भी वो खुद ही होगा। वो ये नहीं सोच रहा था, बस जो दिल में आ रहा था वो करता जा रहा था। क्या कोई अपनी सगी औलाद से इतनी नफरत करता है? अरसलान शाह के जाने के बाद भूमिजान वो कागजात लेकर जाना के कमरे में चली आई। आराम इस वक्त इसके कमरे में ही मौजूद थी। वो दोनों भूमिजान को देखने लगे, जिनके हाथ में कागजात थे। भूमिजान ने वो कागजात जाना की तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो, इस पर साइन कर दो। ये क्या है? प्लाट के कागजात हैं। कौन सा प्लाट? जाना ने फाइल खोली और जब इसने कागजात पढ़े तो भूमिजान को देखते हुए बोली, ये तो मेरे प्लाट के कागजात हैं। आप इस पर मेरे साइन क्यों लेना चाहती हैं? क्योंकि ये आज से, बल्कि नहीं, ये अब से मूना का प्लाट हो जाएगा। मूना बाजी का प्लाट? मगर भूमिजान, ये तो मेरा प्लाट है।
हाँ, ये प्लॉट तुम्हारा था, लेकिन अब अरसलान ये प्लॉट मुन्ना को उसकी शादी में तोहफे के तौर पर दे रहा है। इसी ने ही मुझे यहाँ भेजा है कि मैं तुम्हारे साइन ले लूँ। अब इस पर जल्दी से साइन कर दो, मुझे देर हो रही है। भूमिजान मकाराना मुस्कुराहट के साथ हैरत का बुत बनी बैठी जाना को देखते हुए बोली। उसे जाना को इस अज़ियत में देखकर दिली सुकून हासिल हो रहा था। वो इसी तरह से तो इन बाप बेटी के दरमियान नफरत पैदा करके इन्हें एक दूसरे से बहुत दूर कर चुकी थी। उन्होंने इनके दरमियान नफरत की ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर दी कि अब वो दोनों जितनी भी कोशिश करते इस दीवार को गिराने की, लेकिन शायद उसे वो गिरा ना सकते, क्योंकि भूमिजान ने इनके दरमियान नफरत की बहुत पुख्ता दीवार बनाई थी। जाना की आंखें भर आई थी। उसने सर उठाकर मक्कारी से मुस्कुराती हुई भूमिजान को देखा। उसे समझने में एक सेकंड की भी देर न लगी कि ये सारी कारस्तानी किसकी है। जाना ने उन्हें देखते हुए कहा, ये तो मेरी मामा का प्लाट है। हाँ, ये तुम्हारी माँ का प्लाट था, लेकिन अब ये मूना का हो जाएगा जैसे ही तुम इन पर साइन कर दोगी, क्योंकि तुम्हारी माँ भागने से पहले ये प्लाट तुम्हारे नाम करके जा चुकी है। इसलिए इन पर तुम्हारे साइन लेने बहुत ज़रूरी है। जाना ने अरम को देखा, जो अफसोस से उसे देख रही थी। जाना ने सोच लिया था कि उसे खौफ खुद ही अपने हक के लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये सारे लोग उसे दबाते ही चले जाएंगे। वो इस तरह अपना हक किसी और को प्लेट में रखकर नहीं दे सकती। मैं क्यों करूँ इन पर साइन? ये मेरी मामा का प्लॉट था जो उन्होंने मेरे नाम किया था। अब ये मेरा प्लॉट है, मूनाबाजी का नहीं, और मैं इस पर साइन हरगिज भी नहीं करूंगी। साइन तो तुम्हें करने ही होंगे इस पर। वैसे भी अरसलान कौन सा तुम्हें अपनी बेटी समझता है? तुम्हारा इस घर पर और अरसलान की किसी भी जायदाद में कोई हक नहीं है। वो तो दुनिया वालों के डर की वजह से तुम्हें इस छत के नीचे रखा हुआ है, वरना तुम्हें तो उसी दिन ही बाहर कूड़ेदान में फेंक देता जिस दिन तुम पैदा हुई थी। अरसलान की निगाहों में तुम्हारे लिए कोई भी हैसियत नहीं है। बेहतरी इसी में है कि तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, वरना तुम्हारा वो नाम नेहाद बाप खुद आकर तुम्हारी तस्दीक करके इन कागजात पर साइन करवा देगा। फूफीजान इंतहाई हकारत से बोली, अरसलान ने मुझे इसलिए भेजा था क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या तुम चाहती हो कि अरसलान खुद यहाँ आए साइन करवाने, ताकि वो तुम्हें जलील कर सके? अगर ऐसा है तो मैं जाकर उससे कहती हूँ वो खुद आकर साइन करवा ले तुमसे। भूमिजान मकारी के साथ मुस्कुराते हुए बोल रही थी। जाना की आंखें धुंधा गई। सच ही तो कह रही थी भूमिजान, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी अरसलान के सामने। बेहतर यही था कि वो इज्जत के साथ इन पेपर्स पर साइन कर दे। उसने एक निगाह उठाकर पास बैठी अरम पर डाली और फिर कांपते हुए हाथों के साथ इस पर साइन करती चली गई। साइन करते हुए एक आंसू फिसलकर साइन की जगह पर गिरा था। अरम ने दुख और अफसोस से जाना को देखा। साइन करने के बाद जाना ने वो फाइल भूमि की तरफ बढ़ाई, जिसे भूमि जान लेते हुए इंतहाई नफरत के साथ बोली, तुम्हारी बेहतरी इसी में है तुम अपनी हद पार ना करो, और आइंदा इस बात का एहतियात रखना कि किसी भी चीज़ पर अपना हक जताते वक्त सिर्फ ये सोच लेना कि तुम्हारी इस घर में हैसियत एक नौकरानी की सी है। तुम नौकरानी थी और नौकरानी ही रहोगी। आई बात समझ में? ये कहते हुए भूमिजान इस पर हंसती हुई कमरे से निकल गई। भूमिजान की जाती इसकी बड़ी बड़ी ग्रे आंखों में आंसू बह निकले। वो चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। आराम ने उसे खुद से लगा लिया था। उसे भी बेहद तकलीफ हो रही थी जाना को यूं रोता हुआ देखकर, मगर वो कर भी कह सकती थी सिवाय उसे दिलासे और तसल्लियां देने के। वो रात जाना ने बहुत कर्ब से गुजारी थी। कोई बाप भला अपनी औलाद के साथ ऐसा भी कर सकता है क्या? इसके दिल में अपने बाप के लिए मजीद मैल आ गया था। उसे अब अपने बाप से किसी भी अच्छे की उम्मीद ना रही थी। वो हमेशा से ही उसका हक छीनकर अपनी भतीजियों को देता आया था, और कल भी उसने ऐसा ही किया था। उसने खुद को फंसा दिया था कि जो चीज़ मेरी नहीं है तो मैं इस पर क्यों रहूं। वो प्लाट मेरी मामा को सैयद अरसलान शाह ने गिफ्ट किया था। ये इसी का था जो उसने मुझसे वापस ले लिया। अब मैं बुराई चीज़ के लिए अपनी कीमती आंसू क्यों बहा रही हूँ? मेरे लिए तो उनकी मोहब्बत भी ज़्यादा कीमती है। अगर इनकी मोहब्बत नहीं है मेरे पास, तो इस बेजान प्लाट का क्या करना है मैंने? मेरे लिए मोहब्बत ज़्यादा कीमती है, ये प्लाट नहीं। ये सोचकर उसने खुद को दिलासा दिया था। आज मुन्ना का निकाह था। सब तैयार और बहुत खुश थे। निकाह की तकरीब इस हवेली में ही रखी गई थी। जाना और सलान शाह भी तैयार से जब कमरे से निकली तो भूमि जान से इसका सामना हो गया। जाना को इस तरह तैयार देखकर भूमि जान का दिल जलकर खाक हुआ था। वो बिलाशुबा एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़की थी, और ख़ास बात ये कि उसकी आंखें बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। इसकी माँ भी बहुत खूबसूरत थी, तभी तो उसे जाना से नफरत थी, क्योंकि वो हूबहू बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी थी। उसे हमेशा अपने सामने देखकर भूमि जान को लगता था कि तरन्नुम उसके सामने खड़ी है, और अभी भी उसे यही लग रहा था कि तरन्नुम उसके सामने है।
वो नोचने वाले अंदाज में इसका बाजू दबोचते हुए नफरत से बोली, इतना तैयार होने की क्या जरूरत है तुम्हें? शादी मूना की हो रही है, तुम्हारी नहीं। जाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूमि जान को इसके तैयार होने से क्या मसला था। वो इसका बाजू झटकते हुए नफरत से फंकारी, अपनी ये शक्ल अब गुम करो, कहीं और लेकर जाओ। खबरदार, जो तुम दुल्हे या फिर इसके घर के किसी भी फर्द के आसपास भी भटकी तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाना दिल ही दिल में बोली, और आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता भूमि जान। भूमि जान उसे वार्न करके चली गई थी। जाना खुद से बोली, ये दुल्हा कोई शहजादा गुलफाम है या कोई होर परा जो मैं उसे नहीं देख सकती? मगर जान ले फूफी जान, मैं भी जाना अरसलान शाह हूँ। मैं भी इस होर परे को देख कर ही रहूंगी। वो भूमि जान की निगाहों से बचते बचाते आगे बढ़ गई। बारातियों के बीच में छुपी अब स्टेज की तरफ देख रही थी, जहां पर मुन्ना दूल्हे के साथ बैठी सरगोशियों में बातें कर रही थी। भाई हटो सामने से। वो एक आदमी को सामने से हटाते हुए दूल्हे को देखने लगी, मगर जब दूल्हे को देखा तो इसका सदमे से मुंह खुल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है दूल्हा? अरे भाई, इससे खूबसूरत तो हमारा ड्राइवर खादिम है। आखिर मुन्ना बाजी को इसमें नजर ही क्या आया जो इसे पसंद कर बैठी? ना मुंह ना मत्था, ते जिन पाड़ लथा। ना नाक है ना नथने, और सामने वाले दांत तो खरगोश की तरह बाहर को निकले हुए हैं। कितना अजीब हूर भरा है ये। नहीं, मुझे तो बेचारी मुन्ना बाजी पर तरस आ रहा है। तभी अचानक ही इसके सामने खड़ी भूमि जान पर नजर पड़ी तो वो डर गई। इससे पहले कि भूमि जान उसे वहां देख लेती, वो जल्दी से पीछे को पलटी। हटो हटो, सामने से हटो। वो दोनों हाथों से लहंगा थामे लोगों को सामने से हटाती उन्हें धक्के देती वहां से भागी। तभी कैमरा पकड़े माहिर, जो कि दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें ले रहा था, सीधा जाना उसके साथ जा टकराई। उप्स, सॉरी, मैंने नहीं देखा। जाना ने अपना सर सहलाते हुए जूं ही ऊपर को सर उठाया, मायर को देखकर इसका मुंह बन गया। उसे देखकर मायर ने कहा, ये आंधी तूफान की तरह कहां से आ गई हो तुम? इससे बात करना ही फजूल है। जाना एक हाथ से लहंगा था, मैं दूसरे हाथ से चेहरा सामने किए वहां से भाग निकली। मायर ने गर्दन मोड़कर पीछे जाती जाना को देखा। वो मुस्कुराया। बिलाशुबा आज वो बहुत प्यारी लग रही थी और मायर को इसकी ग्रे बड़ी बड़ी आंखें बहुत पसंद थी। प्यारी लड़की। वो जेरे लब मुस्कुराकर बोला और दोबारा से दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें लेने लगा। जाना भूमि जान से छुपती हुई जा रही थी कि उसे जरान मिल गया। अरे अरे अरे, ये अपना खूबसूरत चेहरा छुपाए कहाँ भागती फिर रही हो? हाँ, वो गड़बड़ाई। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, सारान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, उधर कहाँ जा रही हो? चलो मेरे साथ, वहां चलते हैं। वो जाना को हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। जाना अपने साथ चलते सारान को एकटुक देखने लगी। वो मुस्कुराई। बिलाशुबा वो बहुत अच्छा लड़का था, और जब वो जाना के लिए भूमि जान से लड़ता था तब उसे और ज्यादा अच्छा लगता था। वो देखो जाना, मूना बाजी कितनी खुश दिखाई दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, जाना उसे देखते हुए बोली। सारान ने मुस्कुराकर देखा और फिर आहिस्ता से बोला, आज तुम सबसे ज्यादा प्यारी लग रही हो। सच में? हम्म, बिल्कुल सच। जाना मुस्कुराई। तभी जारान को कामरान ने बुलाया तो वो वहां चला गया। अब जाना अकेली खड़ी थी, दूल्हे को देखते हुए बोली, उफ, इसे देख देख कर मुझे न जाने क्या हो रहा है। दूल्हा ने किसी बात पर कहकहा लगाया और ये देखकर जाना ने झुरझुरी से ली थी। आह, इतना खौफनाक कहकहा, अगर रातों हंसे तो बीवी डर जाए। वो खुद से ही बोल रही थी। दूल्हा जानबूझकर हंस रहा था और ये देखकर जाना को गुस्सा आ रहा था इसकी हरकत पर। जानबूझकर हंस रहा है, हालांकि हंसने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। पता नहीं किस बात पर उसे इतनी हंसी आ रही। मुझे तो इस दूल्हे पर गुस्सा आ रहा है। दूल्हे की मां और बहनें मुन्ना के सदके वारी हो रही थी। जाना खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी, तभी अरम उसके पास चली आई। उसे कोहनी मारते हुए बोली, दूल्हा भाई कैसा लगा तुम्हें? बहुत डरोना और खौफनाक। क्या? अरम हंसी। जाना, तुम भी ना कभी भी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दे सकती। जाना दूल्हा और उसकी माँ बहनों को देखते हुए बोली, यार अरम, मुझे ना ये दूल्हा और इसके घर वाले बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। जिस तरह से दूल्हा मियाँ इतना हल्का हो रहा है ना, और ये दूल्हे की माँ बहनें जिस तरह से मूना बाजी की चापलूसी और खुशामद कर रही हैं, मुझे ये लोग लालची लग रहे हैं। इससे हमारा क्या बिगड़ेगा? तुम शादी एंजॉय करो। अरम ने कहा। हाँ, सही कहा तुमने। मेरा इनसे क्या लेना देना? अरम को शगुफ्ता ने बुलाया तो वो वहां से चली गई। स्टेज पर गुलकार अपनी आवाज का जादू चला रहा था। जब इसकी आवाज पर हर कोई झूम रहे थे, कई एक दालियां बजाकर उसे दाद दे रहे थे। जाना इन सबको खड़ी देख रही थी।
मार जो कि कैमरा पकड़े इन सब की तस्वीर ले रहा था, जब इसकी नज़र सामने खड़ी जाना अरसलान शाह पर पड़ी तो वो मुस्कुराया। उसने जल्दी से अपना सेलफोन निकाला और उसकी तस्वीरें लेने लगा। अभी उसने एक ही तस्वीर ली थी कि जाना ने उसे पकड़ लिया। मायर ने जल्दी से अपना मोबाइल छुपा लिया और कैमरा सामने कर लिया। जाना उसके पास चली और कमर पर दोनों हाथ रखे वो उसे देखते हुए बोली, तुमने मेरी तस्वीरें क्यों दी? मैंने? वो भी तुम्हारी तस्वीरें? मायर ने अपनी तरफ इशारा करते हुए जैसे उससे पूछा था। हाँ, तुमने ली मेरी तस्वीरें। मैंने खुद देखा था तुम्हें अपनी तस्वीरें लेते हुए। अच्छा, तो ऐसी बात है। देखो जरा, कहाँ ली है मैंने तुम्हारी तस्वीरें? उसने कैमरा ऑन करके उसको दिखाया, मगर वहाँ सवाए दूल्हा और दुल्हन की तस्वीरों के और किसी की तस्वीरें नहीं थी। जारा ने उसे कैमरा पकड़ाते हुए कहा, सॉरी। मार उसे देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही फहमी हो गई थी कि मैं तुम्हारी तस्वीरें लूंगा। शक्ल देखी है तुमने अपनी? हाँ, 100 बार देखी है, और तुमसे तो 1000 दर्जे बेहतर है मेरी शक्ल। वो जाते जाते पलट कर इससे बोली, दूल्हे मियाँ की ज्यादा तस्वीरें मत खींचो, बेचारा कैमरा कहीं डर ही ना जाए। ये कहकर जाना वहां से चली गई और पीछे इसकी बात का मतलब समझता मायर बेख्तियार हंसा। पागल कहीं की, ये नहीं सुधरेगी कभी। नैना उसके पीछे लगी हुई थी और मायर उससे अपनी जान बचाता फिर रहा था। नैना से तो वो बच गया, लेकिन बानकी, अब उसने उसे पकड़ लिया। वो जो नैना से भागता फिर रहा था, अचानक बांकी से जा टकराया। ओह, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। खूब मेकअप थोप कर खड़ी बांकी अब मायर को देखकर शर्माकर कह रही थी, कोई बात नहीं मायर जी, हमें आपका टकराना बहुत अच्छा लगा। जी? मायर का मुंह खुल गया इसकी बात का मतलब समझकर। जी, उसने भी शर्माकर जवाबन कहा। मायर ने थूक निकलते हुए इस आफत को देखकर दिल ही दिल में खुद से गोया हुआ कि मेरा यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है, इससे पहले कि ये लड़की मेरे गले पड़ जाए। मायर ने सोचा कि यहाँ से भाग ही जाऊं, लेकिन भागने से पहले ही बांकी ने बाजू से पकड़कर उसे रोक लिया। मायर बांकी की इस हरकत पर होनक बना उसे देखने लगा, जिस पर बांकी ने मुस्कुराकर अपनी आंखें पटपटाई। मायर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, जो उससे बाजू से पकड़े खड़ी देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या चाहिए? मायर ने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाते हुए उससे पूछा। मायर जी, मेरी भी तस्वीरें लेना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मायर ने कैमरा संभाल लिया। चलो, अब पोज दो। पोज? ये क्या बुला होती है मायर जी? उफ, मायर ने अपना सर थाम लिया। पोज का मतलब होता है स्टाइल, जिसके देने से तस्वीर अच्छी और प्यारी आती है, समझी? यानी कि यूं स्टाइल देना और यूं करना। मायर उसे मुख्तलिफ पोज देकर समझाने लगा। ओह हाँ हाँ, अब समझ गई मैं मायर जी, बानकी ने समझ आते हुए बोले। बानकी मुख्तलिफ पोज दे देकर तस्वीरें खिंचवा रही थी। मायर से अब अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाना मुश्किल हो रहा था। ये क्या मायर जी, आप अपने मोबाइल से मेरी तस्वीरें खींचो ना। मैंने सुना है कि मोबाइल की तस्वीरें अच्छी आती हैं। अच्छा, ठीक है। मायर अब अपने मोबाइल से इसकी तस्वीरें लेने लगा तो बानकी झट से बोली, मायर जी, मुझे आपके साथ वो लेनी है। वो क्या? वो जो सीन से होती है। सीन से? मायर कंफ्यूज हुआ। हाँ वही, जो एक साथ खड़े होकर निकालते हैं। क्या कहते हैं उसे? बांकी याद करने लगी। हाँ, याद आया, सैफली। सैफली? मायर का मुंह खुल गया इस अजीबोगरीब नाम को सुनकर। हाँ, सैफली, मुझे आपके साथ सैफली लेनी है। ओह! सेल्फी, तुम सेल्फी की बात कर रही हो? मायर ने समझते हुए पूछा। हाँ, हाँ जी, वही, सैफली। मुझे आपके साथ ना सैफली लेनी है। मायर ने बमुश्किल अपनी हंसी को रोका हुआ था। उसे जोरों की हंसी आ रही थी, मगर बांकी की वजह से उसने अपनी हंसी को रोका भी हुआ था। बहुत अजीब लड़की थी ये बांकी। मायर ने इसके साथ 2-3 सेल्फियां ली, जिस पर बांकी बहुत खुश हो गई थी। दूर खड़ी जाना कब से इन दोनों को यूं देख रही थी। वो मुस्कुराई। वो ये समझ रही थी कि इन दोनों के दरमियान शायद कुछ चल रहा है। उसे बांकी की ये हरकतें देखकर हंसी आ रही थी। जब मुन्ना की रुखसती की बारी आई तो सबसे ज्यादा भूमिजा और नसरीन चची ही रो रही थी। चानन को इनके रोने से बहुत ज्यादा कोफ्त हो रही थी। भला ये लोग रो क्यों रहे हैं? आज मूना भाजी जा रही हैं तो कल फिर से वापस यहीं आ जाएंगी। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरसलान शाह ने मुंह ही मूना के सर पर हाथ रखे उसे बाप बनकर रुखसत किया। ये मंजर देखकर जाना के दिल में दर्द की एक तीस सी उठी थी। भतीजियों से इतनी मोहब्बत, मगर बेटी को एक निगाह उठाकर भी नहीं देखते। जाना ने दिल ही दिल में अरसलान शाह से गिला किया। शादी की वजह से वो सब लोग काफी थक गए थे। मूना को रुखसत करने के बाद वो सब लोग अपने कमरों में जाकर सो गए। शादी खत्म हो चुकी थी तो माहीन भी अपने घर चली गई। सुबह हुई तो हर कोई मूना का ही जिक्र कर रहा था।
जाना तैयार सी जब अरसलान शाह के पास आई तो भूमि जान के साथ बाकी सभी उसे देखने लगे। वो झुके हुए सर के साथ बोली, वो बाबा मुझे कॉलेज जाना है। मैं बस से जाती थी, आज मैं लेट हो गई। क्या मैं आपकी गाड़ी में कॉलेज चली जाऊं? अरसलान शाह की जगह अब भूमि जान ने जवाब दिया। मेडिकल कॉलेज में पढ़कर ये क्या कर लेगी? बिलाखिर इसने घर ही संभालना है ना। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, इसे अब घर में बिठा लो। भूमि जान मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। भूमि जान ने उसकी नकल उतारी। कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर बनने की। जैसी माँ वैसी बेटी। माँ भी इसी तरह भाग गई थी ना। अरसलान मैं तो कहती हूँ इसे अब घर बिठा ले। डर है कि किसी दिन ये भी अभी अपनी भगोड़ी माँ की तरह किसी के साथ भाग ना जाए। हमारी जो बच्ची कुछ इज्जत रह गई है ना, उसका जनाजा ना निकाल दे ये लड़की। अभी से ही इसके लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे। पहले इसकी माँ क्या कम हमारी इज्जत खराब करके गई है, जो अब बेटी करेगी। मगर भूमि जान मैं ऐसी नहीं हूँ। बस बहुत हुआ। आखिर बेटी किसकी हो तुम? उसी माँ का ही गंदा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है ना। उसी की तरह निकली तो, क्योंकि खून तो असर करता है ना। मगर भूमि जान ये मत भूलें कि मेरी रगों में आपके भाई का खून भी दौड़ रहा है। जाना का जवाब सुनकर भूमि जान के साथ सभी लाजवाब हो गए थे। बाबा आप ही कहें इनसे, मेरा कॉलेज जाना जरूरी है। आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी, अरसलान शाह बोले। लेकिन बाबा मेरे कॉलेज जाना ज़रूरी है, मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसकी मैंने बहुत तैयारी कर रखी है। तुमने सुना नहीं? कहा ना कि आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी। अब जाओ अपने कमरे में। अरसलान शाह धाड़े। जाना उनकी धाड़ सुनकर डर गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने पास खड़ी भूमि जान को देखा जो मुस्कुरा कर ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, अपनी हैसियत देख ली ना तुमने। अरसलान के शाह के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जाना का सर झुक गया। आंसू खुद ब खुद उसके गालों पर बहने लगे। वो वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली आई और फूट फूट कर रो पड़ी।